खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने इस पे कुछ एडवांस काम किया हुआ है और दो चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, एक बेयरिश और एक बुलिश, और दोनों को हमने अलग-अलग कर दिया है ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन बाकी ना रहे। पहले हम अपना बुलिश चार्ट डिस्कस करते हैं, जिसकी कल और उससे पिछले दिन मैंने बड़ी डिटेल्स में हर चीज़ आपको बताई हुई है। जो इस मूव को शुरू से समझना चाह रहे हैं वो हमारी पिछली वीडियोस देख लें। आज हम सिर्फ करंट प्राइस एक्शन को डिस्कस करेंगे और उससे ज़्यादा नहीं। एक जस्ट समरी बतौर बता देता हूँ कि जब वेव 3 का टॉप हुआ था 3500 के ऊपर, तो हमने इसको एज ट्राई काउंट किया था, क्योंकि ये 4 महीने 5 महीने प्राइस साइडवेज एक्शन में रही है और हमने इसको काउंट किया था एज वेव ए इन ग्रीन, बी, सी, डी, ई। और जब ट्रायंगल फिनिश की थी तो वहां से ये फर्स्ट 5 वेव्स काउंट की थी, फिर ये उसका पुल बैक काउंट किया था एज वेव 2, और ये सारी की सारी एज वेव 3 है। तो अभी तक ये 3 वेव्स हैं। कल हमारे पास 4 को भी मिनिमम रिक्वायरमेंट उसने पूरी की थी, डीप पुल बैक नहीं आया था, और उसके बाद प्राइस ने अच्छा खासा गेन किया है। इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ी देर में। तो एक और हाई की हमें तलाश है जो कम अज कम 3000 नहीं, कम से कम ये नहीं बनता। लेट मी चेक वंस अगेन। लेंथ ऑफ वेव 1 और ऐड करें लेंथ ऑफ वेव 4 में। हाँ, फर्स्ट टारगेट इसका बन रहा है जी, ये ब्लू लाइन, हॉरिजॉन्टल रे 3665 के ऊपर। ठीक है जी, ये इसका है वेव 5 के लिए मिनिमम टारगेट, यानी वन मोर हाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस वाला, ये वाला जो पुल बैक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस पुल बैक हमारे पास एक और हाई आएगा जिसके लिए हमें मिनिमम इस ब्लू लाइन तक पहुंचना है, 3663 तक। और अगर स्ट्रेच आउट होती है वेव 5, क्योंकि वेव 4 का पुल बैक छोटा सा है, तो फिर ये 3713 या 3844 तक इजीली जा सकता है। ये हमारा बुलिश वेव काउंट का एक स्नैरियो है। हमारा बुलिश वेव काउंट कब तक वैलिड है? ये बुलिश वेव काउंट उस वक्त तक वैलिड है जब तक प्राइस इस एरिया ऑफ सपोर्ट को होल्ड करती है। लेट्स से इसको 1 आवर पे मैं लेकर आता हूँ। लेट्स से कि ये जस्ट वेव ए थी, ये वेव बी है, और अभी हमने वेव सी में नीचे जाना है। अगर प्राइस इस तरह से मूव करे तो स्टिल हमारे पास 3442 तक की रेंज मौजूद है कि वेव 4 यहाँ तक एक्सपेंड हो सकती है, क्योंकि ये बहुत शैलो वेव 4 थी। चूंकि ये 3 वेव मूव था तो मैंने इसको वेव 4 को इधर एंड कर दिया, और उसके बाद पुल बैक भी थोड़ा सा एग्रेसिव था। अब चूंकि मार्केट स्लो हो गई है एनएफपी न्यूज़ के लिए आज, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गई तो हम इसको लेबल करेंगे एज, आपको सिर्फ लेबल करने के लिए सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ ताकि आपको लेबल करना आ जाए। इसको लेंगे W, ये बनेगा X और ये Y। अच्छा, अब ये WXY जो बनेगा, तो इसकी फर्दर लेबलिंग कैसे होगी कि इस W से क्या मुराद है? इस W से मुराद है इनिशियल ABC, लाइक ये A, ये B और ये C। डिग्री लेवल छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, W से मुराद ABC है रेड में, फिर 3 वेव्स पुल बैक X, और इसके बाद Y में फिर एक ABC आएगी, लाइक उसको भी लेबल ही कर देते हैं ताकि आपको इलस्ट्रेट हो जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लाइक A, B एंड C। तो ये इस तरह करके हमारी Y वेव कंप्लीट होगी अगर वेव 4 में
डीप करेक्शन आई तो। उसके बाद जब तक, मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जब तक ये एरिया ऑफ सपोर्ट होल्ड है, हमारा सारा फ़ोकस मिनिमम इस ब्लू लाइन तक और मैक्सिमम इस वाइट लाइन से लेकर इस वाइट लाइन के दरमियान में है। ठीक है जी? ये हो गया हमारा बुलिश सिनेरियो। इसको ज़ूम आउट करता हूँ ताकि आप देख लें। इसको अपने चार्ट्स पे इसी तरह लेबल कर लें। ये बुलिश सिनेरियो है और इसका इनवैलिडेशन पॉइंट ये है 3442। प्राइस इससे नीचे गई तो हमारा बुलिश सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा। जब बुलिश सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास बियरिश सिनेरियो इन प्ले आ जाएगा। बियरिश क्या है? बियरिश में मैंने इसको लेबल किया था आपको बताने के लिए कि ये टोटल मूव 3 वेव है, इसलिए हमने इसको ए वेव लिया है। उसके बाद अभी तक ये सारे का सारा भी 3 वेव मूव है। तो हम इसको एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में वेव ए लेंगे, फिर वेव बी लेंगे, ये सर्कल वाली, और यहाँ से जब ये जहाँ से रिजेक्ट होगी तो फिर हमारे पास वेव सी स्टार्ट होगी सर्कल में। ये सी वेव इटसेल्फ 5 वेव्स होगी और ये बड़ा शार्प डिक्लाइन होता है एक्सपेंडेड फ्लैट में, लाइक 1 2 3 4 5। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं इसका वेव काउंट, उसमें हमारे पास एक्चुअल पोजीशन क्या है। जब तक आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं पता या आपने अपने ऑल्टरनेटिव्स नहीं रखे हुए तो आपसे गलती होने का चांस है। इस वक्त ये ऑल्टरनेटिव है, जब ये वेव 4 की सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगी 5 वेव्स में, लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। और हम फर्दर उस एरिया में जाएंगे जहां एक्चुअली मैं जाना चाह रहा था बाइंग के लिए, 3000 या 2950। ये वो एरिया ऑफ परचेज है जो मैंने सोचा हुआ था। तो अब आप समझ गए हैं कि हमारे पास इस वक्त करंटली बियरिश और बुलिश काउंट के दो पोर्शंस हैं और ये उसका डिसीजन पॉइंट है। अच्छा, अब बुलिश में आ जाएं। डिसीजन पॉइंट कैसे है? डिसीजन पॉइंट ऐसे है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। WXY की ज़रूरत नहीं रही, इन्होंने हमारा चार्ट ख़राब कर दिया है। ये सी वेव कहाँ से आई? अच्छा, ये इनिशियल ABC है। ओहो, इसको नहीं मूव करना था, इसको मूव करना। अच्छा, अब जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा, 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी, हम इसको यहाँ पे भी 5 वेव्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये एनफ डाटा है कि हम इसको 5 वेव्स को कंप्लीट कर लें, बट जस्ट टू शो यू कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब हमारे पास ये ग्रीन वाली 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इसका, इस टोटल का एक लेंथ, ये इस ब्लू लाइन से एक फिब लेंगे। फर्ज करें कि ये ब्लू लाइन आज हिट हो जाती है, NFP न्यूज़ है, वोलेटिलिटी होगी। जब ये ब्लू लाइन हिट हो जाती है तो एक पुल बैक आएगा हमारे पास। उस पुल बैक के लिए लाजमी होगा कि वो इससे ऊपर ऊपर रहे। जिस तरह मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक 1 2 सेटअप बनेगा, 1 2 3 4 5 एज वेव 1, और उसके बाद ABC, और वो जो ABC होगी उसके लिए ये एरिया ऑफ सपोर्ट होल्ड करना लाजमी है। अगर ये एरिया ऑफ सपोर्ट नहीं होता तो हमारे पास 1 2 सेटअप फेल हो जाएगा। और अभी जो मैंने आपको बियरिश सिनेरियो में दिखाया था, फिर ये 3 4 और 5 में 3000 और बिलो 3000 जाने का चांस बढ़ जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इट्स नथिंग अबाउट सर्टेनिटी। आप किसी भी चीज़ के बारे में सर्टेन नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो हाउ मार्केट्स प्लेज। अब इसकी एग्जांपल यूं है कि ये हमारे पास है आज, अब से थोड़ी देर बाद,
लेस देन 1 आवर हमारे पास ये 2 डेटा आने हैं। नॉन फार्म पेरोल्स इसका मतलब है कि यूएस में कितनी फर्दर जॉब्स ऐड हुई हैं। प्रीवियस डेटा था 73,000 जॉब्स ऐड हुई हैं और अब वो करंटली उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है कि हमने गेन किया है 75। तो अगर 75,000 जॉब्स गेन हुई हैं और यही फोरकास्ट है और इसके मुताबिक ही रिजल्ट आ जाता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 75 से 95 या 100 क्रॉस कर जाता है तो ये गोल्ड के लिए बियरिश सिग्नल होगा। इसी तरह अगर जॉब्स कम ऐड हुई हैं, 75 फोरकास्ट है और हमारे पास डेटा आता है 72 का, 73 का या 70 का, तो फिर डॉलर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड में आ जाएगी एज सेफ हेवन डिमांड। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, पहले 4.2 था, फोरकास्ट 4.3 की है। अगर फोरकास्ट सेम आ गई एक्चुअल पे या इससे बड़ी आ गई 4.4 और 4.5, तो फिर गोल्ड शूट कर जाएगा और डॉलर अंडर प्रेशर आ जाएगा। अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, इनका इन्वर्स रिएक्शन ये होगा कि एक वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। एक न्यूज़ की रिएक्शन में मार्केट नीचे जाएगी और फिर दूसरे के रिएक्शन में मार्केट ऊपर जाएगी। वो 1 आवर या 15 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा, जब ट्रेड लेने का टाइम नहीं बचेगा। यूँ भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। तो ये आपने ज़हन में रखना है। आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी थी। मिलते हैं फिर वीकेंड पे, या जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता कि ये हमारा बुलिश वेव काउंट वैलिड है या बियरिश वेव काउंट। दोनों सूरतों में पुल बैक डिसाइड करेगा। अगर तो पुल बैक ने होल्ड कर लिया हमारी ये पोजीशन तो हम बुलिश हैं। अगर ये सपोर्ट एरिया, पहले ये सपोर्ट एरिया और फिर ये सपोर्ट एरिया, ये होल्ड ना हुआ तो फिर हम टुवर्ड्स 3000 भी जा सकते हैं।